नमस्कार दोस्तों, इंडियन डिफेंस अफेयर्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चीन के दो नए चाल पे। नया चाल नहीं, पुराना ही है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। चीन ने अमेरिका के साथी देशों को अलग थलग करने के लिए दो नई चाल चली है। पहला CPTPP यानी कि कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक, इसको सदस्यता लेने के लिए उसने अर्जी दे दी। और दूसरा चाल है उसकी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच दरार डालना। इन दोनों चाल के बारे में बताता हूं आपको दोस्तों। CPTPP की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन को अलग थलग करने के लिए किया था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने 2017 में अमेरिका को उससे अलग कर लिया। CPTPP में करीब 7 मुख्य देश हैं: सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, ब्रुनेई, पेरू, मैक्सिको और कनाडा। ये सभी देश एक दूसरे से मुक्त व्यापार करते हैं। जब से अमेरिका इससे अलग हुआ तब से ही चीन इसमें शामिल होने के लिए विचार कर रहा है। शामिल होने के विचार को चीन प्रधानमंत्री ली कीचियांग ने 2020 में कहा था, लेकिन चीन ने अब उसमें शामिल होने के लिए अर्जी दे दी है। चीन को पता है कि उसे उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसमें बहुत सारे उसके विरोधी देश हैं। तो लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसके जो मेंबर देश हैं उनमें वो फूट डाल सके। दोस्तों अब सवाल उठता है वो कैसे उसमें फूट डालेगा। वो ऐसे दोस्तों की चीन को ऑस्ट्रेलिया, जापान और वियतनाम कभी समर्थन नहीं देंगे, लेकिन सिंगापुर, मैक्सिको जैसे देशों को प्रलोभन देके अपने पक्ष में कर सकता है, जिससे CPTPP में फूट पड़ सकता है और कुछ देश और बाहर निकलने का ऐलान कर देंगे, जो बाद में सीधे चीन उन्हें अपने साथ व्यापार करने के लिए बाध्य कर लेगा। इससे जापान कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान पहुंचेगा। दूसरा जो है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। चीन ने कैसे ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में दरार डाली, इसके बारे में आपको बताता हूँ। चीन ने बहुत सारा पैसा अमेरिका के मीडिया में लगाया है। बहुत सारे मीडिया को उसने खरीद भी लिया है, जिससे वो चीन के विचार को अमेरिका में फैलाते हैं। चीन के इसी प्रोपेगेंडा खबर कारण वो वहां के चुनाव में हस्तक्षेप भी करते हैं। चीन ने समाचार मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की डील से ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के बहुत नजदीक जा रहा है, जिससे इस डील से अमेरिका को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस डील की जो कीमत थी वो $80 अरब की थी। इसी प्रोपेगेंडा खबर कारण अमेरिका अपने फायदे के लिए ऑकस का निर्माण किया, जिसमें वो अपने सारे तकनीक के हस्तांतरण को देने की पेशकश ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को इसमें बहुत ज्यादा फायदा नजर आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अब विश्व की 40% यूरेनियम का भंडार है, जिससे वो बहुत ज्यादा परमाणु जो पनडुब्बी है, परमाणु हथियार है, उसको बना सकता है। और अमेरिका के पास परमाणु हथियार, परमाणु पनडुब्बी बनाने का तकनीक है, तो इसलिए वो तुरंत हाँ भर दिया। लेकिन इसके कारण जो फ्रांस था उससे खफा हो गया, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा कर दी कि हम जो जिससे अब फ्रांस के रिश्ते ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से बहुत जल्दी से हट रहे हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, न्यूज में पढ़ा होगा, फ्रांस ने अपने सारे राजनयिक को अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया है। लेकिन इसमें जो सबके साथ जो धोखा हुआ और सबसे जो बड़ी जीत है वो चीन की है, क्योंकि चीन ने इन सबके साथ धोखा भी किया और चीन ने अपनी चाल चली और इन सबको मान दे दी। क्योंकि अब जानते हैं कि क्वाड की बैठक के लिए 23 सितंबर को मोदी जी अमेरिका में जा रहे हैं, तो क्वाड की बैठक चीन के लिए हो रही है, चीन को घेरने के लिए हो रही है। और क्वाड में शामिल कौन है? जापान है, अमेरिका है और भी कुछ एक देश है। मतलब इसमें ऑस्ट्रेलिया है, हाँ 4-5 देश हैं जो उस क्वाड के मेंबर हैं। अगर इनमें ही फूट पड़ जाएगा तो चीन की बड़ी जीत होगी और चीन को वो लोग घेर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत अकेले चीन को नहीं घेर सकता है। भारत को अमेरिका का साथ चाहिए, जापान का साथ चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का साथ चाहिए, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में वो पूरी तरह से अपना प्रभुत्व जमाता है, जबकि उसमें वियतनाम का भी है, आपका सिंगापुर का भी हिस्सा है, मलेशिया का भी हिस्सा है, लेकिन वो बोलता है कि सारा मेरा ही है। तो चीन की इस दादागिरी को रोकने के लिए दोस्तों अमेरिका को साथ आना पड़ेगा, फ्रांस को साथ आना पड़ेगा, जापान को साथ आना पड़ेगा। और अगर इनमें फूट पड़ जाएगी तो फिर ये साथ कहां से आएंगे? फिर आपस में लड़ते रहेंगे और चीन अपना सारा काम यानी दक्षिण चीन सागर को पूरी तरह से हड़प लेगा और जो व्यापार है उसको भी वो पूरी तरह से आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।